दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 के 27 नवंबर सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न के। इस शिफ्ट में करंट अफेयर्स, साइंस और जीके का लेवल कैसा रहा और आने वाली शिफ्ट्स में कहां से प्रश्न बन सकते हैं, यह सब हम इस वीडियो में देखेंगे। सारे प्रश्न जो है 100% रियल है। अगर आपका पेपर आने वाले दिनों में है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज के पेपर का एनालिसिस। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा था वह पूछा था 2025 में किस पैरालंपिक खिलाड़ी को लाइफ टाइम अर्जुन अवार्ड मिला। आपसे पूछा कि 2025 में किस पैरालंपिक खिलाड़ी को लाइफ टाइम अर्जुन अवार्ड मिला था। बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो राइट आंसर जो इस प्रश्न का था वो था ऑप्शन बी, मुरलीकांत पेटकर। इस प्रश्न का राइट आंसर था। भारत के पहले पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट थे ये जो थे मुरलीकांत पेटकर। ये भारत के पहले पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट थे। मुरलीकांत पेटकर को 2025 में लाइफ टाइम अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन्होंने 1972 के हेल्डेबर्ग पैरालंपिक में भारत का पहला पैरालंपिक गोल्ड मेडल जीता था। स्विमिंग में 50 मीटर फ्री स्टाइल में वह भारतीय सेना के पूर्व जवान भी रहे और देश के पैरा स्पोर्ट्स के सबसे प्रेरणा सूत्र माने जाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा था वह पूछा था एलआईसी यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहां स्थित है। आपसे पूछा था कि एलआईसी यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहां स्थित है। बताइए क्या था राइट आंसर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी, मुंबई महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर था। एलआईसी की बात करें तो एलआईसी का फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? तो 1956 में हुई थी। एलआईसी का जो मुख्यालय है वह आपका है भारत की एलआईसी का मुख्यालय भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। एलआईसी पूरी तरह भारत सरकार के स्वामित्व वाली बीमा संस्था है और देश भर में इसकी हजारों शाखाएं हैं। तो क्या ध्यान रखना है, एलआईसी का हेडक्वार्टर का है मुंबई। एलआईसी की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। इसके वर्तमान समय में एमडी और सीईओ कौन है यह आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा था आपसे। अगला प्रश्न पूछा था वित्त वर्ष 2025 में किस बैंक ने सबसे ज्यादा लाभ कमाए हैं। आपसे पूछा था कि वित्त वर्ष 2025 में किस बैंक ने सबसे ज्यादा लाभ कमाया। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर जो इस प्रश्न का होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय स्टेट बैंक। इस प्रश्न का राइट आंसर था ऑप्शन डी। इस प्रश्न का राइट आंसर था। वित्त वर्ष 2025 में भारत में सबसे अधिक लाभ कमाने वाला बैंक जो था एसबीआई रहा। एसबीआई ने लाभ के मामले में बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी, आईसीआईसी सहित सभी बैंकों को पीछे छोड़ा। एसबीआई भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है जिसके पास सबसे अधिक शाखाएं, ग्राहक और डिजिटल लेन देन का आधार है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा था आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा था वह पूछा था अर्थशास्त्र में 2025 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला। आपसे पूछा था कि अर्थशास्त्र में 2025 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला। बताइए राइट आंसर क्या था इसका। राइट आंसर था ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर था। जोएल मोकिर, फिलिप एगिनन और पीटर हाविट को, इन तीनों को संयुक्त रूप से 2025 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। 2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार उद्योग, नवाचार और आर्थिक विकास पर इनके महत्वपूर्ण शोध के लिए दिया गया। जोएल मोकिर जो तकनीक, प्रगति और आर्थिक इतिहास पर काम किया था और जो है फिलिप एगिनन और पीटर हाविट जो थे ये इन्होंने ग्रोथ थ्योरी के लिए प्रसिद्ध, जिसमें नवाचार अर्थव्यवस्था की गति तय करता है। यह शोध बताता है कि नवाचार किसी भी देश की दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि पर सबसे बड़ा इंजन है। बाकी विकल्पों की बात करें तो देख लीजिए, डुफ्लो एंड बनर्जी इन्होंने 2019 में पुरस्कार मिला था। थापस पिकेटी अर्थशास्त्री हैं ये, और पाल कुगरमैन इन्हें 2008 में पुरस्कार मिला था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा था आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा था वह पूछा था यूएनडीपी की 2025 मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या है। यूएनडीपी के 2025 यानी कि मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या थी यह पूछा था आपसे। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी, 130। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर था। इस प्रश्न का कुल 193 देशों ने भाग लिया था जिसमें भारत की रैंक थी 130। यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हर साल मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, आय आदि के आधार पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एसडीआई दिया जाता है। 2025 रिपोर्ट में भारत की रैंक जो थी 130 थी 193 देशों में, जो मध्य श्रेणी में आता है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में आय, साक्षरता और जीवन प्रत्याशा में सुधार दिखाया, लेकिन असमानता अभी भी प्रमुख चुनौती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या
क्या पूछा था आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा था वह पूछा था आरबीआई वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 की थीम क्या थी। आपसे पूछा था कि आरबीआई वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 की थीम क्या थी, बताइए राइट आंसर क्या था। राइट आंसर था ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी में कहें तो फाइनेंशियल लिटरेसी वोमेन प्रॉस्पेरिटी। आरबीआई हर वर्ष फाइनेंशियल लिटरेसी वीक आयोजित करता है ताकि लोगों को बैंकिंग, सेविंग, डिजिटल पेमेंट और वित्तीय जागरूकता के बारे में शिक्षित किया जा सके। 2025 की थीम अभी हम लोग पढ़े हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा था आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा था वह पूछा था जून 2025 में बिहार के मढ़ौरा में बने रेल इंजन को किस देश के लिए रवाना किया गया। आपसे पूछा कि जून 2025 में बिहार के मढ़ौरा में बने रेल इंजन को किस देश के लिए रवाना किया गया था, बताइए राइट आंसर क्या था। राइट आंसर था ऑप्शन बी, गिनी इस प्रश्न का राइट आंसर था। जून 2025 में बिहार के मढ़ौरा मधेपुरा में बने हाई पावर रेल इंजन को गिनी के लिए रवाना किया गया, या मेक इन इंडिया के तहत, या जो है मेक इन इंडिया के तहत किसी विदेशी देश को निर्यात किया गया पहला भारतीय लोकोमोटिव था। भारत धीरे धीरे वैश्विक रेल इंजन सप्लाई चेन में बड़ी भूमिका निभा रहा है, खासकर अफ्रीका देशों के लिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा था आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा था वह पूछा था कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहां हुआ था। आपसे पूछा था कि कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहां हुआ था, बताइए राइट आंसर क्या था। राइट आंसर था ऑप्शन सी, इंग्लैंड इस प्रश्न का राइट आंसर था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर था। कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन इंग्लैंड के वेस्ट मिडाल्स क्षेत्र में किया गया। टूर्नामेंट का जो विजेता रहा वह भारत बना, जबकि उपविजेता इंग्लैंड रहा। यह पहली बार था जब कबड्डी विश्व कप भारत के बाहर विशेषकर यूरोप में आयोजित हुआ, इसलिए परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इस पर आगे भी प्रश्न। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा था। अर्जुन पुरस्कार से दोनों शिफ्टों में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, तो अर्जुन पुरस्कार को बहुत अच्छे से पढ़कर जाइए। आपसे पूछा था 2024 में कुल कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला। आपसे पूछा था 2024 में कुल कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला, तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 34 खिलाड़ियों को। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 2024 में कुल 34 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसमें विभिन्न खेलों के से खिलाड़ियों को शामिल किया गया, जैसे पैरा एथलीट, शूटिंग, शतरंज, हॉकी एथलीट्स आदि। पैरा एथलीट इस वर्ष सबसे अधिक सम्मानित श्रेणी रही, 17 खिलाड़ियों को पुरस्कार मिला। इसमें अर्जुन अवार्ड 2024 में कुल 34 खिलाड़ियों को मिला। सबसे ज्यादा पुरस्कार पैरा एथलीट 17 लोगों को मिला। चेस की बात करें, चेस में जो प्रमुख खिलाड़ी इनसे भी पूछ सकता है कि किसका संबंध है, तो चेस के जो प्रमुख रहे वो डी गुगेश वंतिका अग्रवाल इन्हें मिला। शूटिंग के क्षेत्र में मनु भाकर को मिला। हॉकी में हरमनप्रीत सिंह और मनदीप सिंह को मिला। एथलीट्स में परवीन कुमार, हिमा दास को मिला। बॉक्सिंग में निखित जरीन को मिला। तो इन सभी को ध्यान रखें कि इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा था वह पूछा था मटर का पौधा किस प्रक्रिया द्वारा सहारे के चारों ओर लिपटता है। आपसे पूछा कि मटर का पौधा किस प्रक्रिया द्वारा सहारे के चारों ओर लिपटता है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर था। इस प्रसानुवर्तन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मटर के पौधे में लताएं होती हैं जो स्पर्श के प्रति संवेदनशील होती हैं। सहारे को छूते ही ये टेंडल्स मुड़कर लिपट जाते हैं। यही प्रक्रिया स्पंदनुवर्तन कहलाती है, या पौधों को ऊर्ध्वाधर सहारा लेने और ऊपर चढ़ने में मदद करता है। अब अगला प्रश्न क्या पूछा था, तो अगला प्रश्न जो पूछा था वह पूछा था अक्टूबर 2025 में मंगोलिया के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान कितने समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। आपसे पूछा है कि अक्टूबर 2025 में मंगोलिया के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान कितने समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 10। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन सुरेलकुस की भारत यात्रा में कुल 10 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। भारत और मंगोलिया के बीच 10 एमओयू साइन हुए, जिसमें रक्षा, संस्कृति, ऊर्जा, व्यापार और शिक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल थे। यह यात्रा भारत मंगोलिया के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी गई। मंगोलिया भारत का महत्वपूर्ण इंडो पैसिफिक पार्टनर है और दोनों देशों के बीच इस स्पिरिचुअल ब्रदरहुड का संबंध है बौद्ध धर्म के कारण। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा था आपसे। तो अगला प्रश्न जो पूछा था आपके सेट में वह पूछा था वनतारा नामक पशु बचाव एवं पुनर्वास केंद्र किसने स्थापित किया। आपसे पूछा कि वनतारा नामक पशु बचाव एवं पुनर्वास केंद्र किसने स्थापित किया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनंत अंबानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वनतारा एक विशेष एनिमल्स रिस्यूज रिहेबिलिटेशन एंड केयर सेंटर है जिसकी स्थापना अनंत अंबानी ने
ने की। यह केंद्र जामनगर गुजरात में स्थित है और रिलायंस इंडस्ट्रीज के सहयोग से बनाया गया। वनतारा में घायल बेघर तस्करी से बचाए गए जानवरों की देखभाल, इलाज और पुनर्वास किया जाता है। यह एशिया के सबसे बड़े पुनर्वास प्रोजेक्ट में से एक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा था आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा था वह पूछा था ग्रेगर जान मेंडल ने मुख्य रूप से किस विषय के बारे में बताया। आपसे पूछा था ग्रेगर जान मेंडल ने मुख्य रूप से किस विषय के बारे में बताया। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आनुवंशिकी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधों पर प्रयोग करके आनुवंशिकी के मूल सिद्धांत बताए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा था वह पूछा था एशियन गेम्स में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी। आपसे पूछा था कि एशियन गेम्स में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर जो इस प्रश्न का था वो था ऑप्शन बी, अनु रानी। अनु रानी इस प्रश्न का राइट आंसर था। एशियन गेम्स 2023 हांगझाओ चीन में अनु रानी पहली भारतीय महिला बनी जिन्होंने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता। इन्होंने 62.92 मीटर पर थ्रो किया जो उनके कैरियर के बेहतरीन थ्रो में से एक था। यह भारतीय एथलीट्स के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि रही क्योंकि महिलाओं की जेवलिन में भारत का एक पहला एशियाई स्वर्ण है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा था। अगला प्रश्न जो पूछा था वह पूछा था इसरो के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर बी नारायण के हाल ही में कौन सा पुरस्कार मिला। आपसे पूछा था इसरो के वर्तमान अध्यक्ष बी नारायण को हाल ही में कौन सा पुरस्कार मिला था। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या था। राइट आंसर जो था वो था ऑप्शन डी, जीपी बिरला मेमोरियल अवार्ड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर बी नारायण वर्तमान अध्यक्ष इसरो को 2025 में जेपी बिरला मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम, क्रायोजेनिक प्रयोजन प्रौद्योगिकियों के उनके योगदान के लिए दिया गया था। बी नारायण जो है वर्तमान समय इसरो के 11वें नंबर के प्रमुख हैं या अध्यक्ष हैं। इसरो की बात हो रही है तो इसका हेडक्वार्टर ध्यान रखिए बेंगलुरु में। इसरो का फुल फॉर्म ध्यान रखिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका जो है पूरा नाम है। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। डीआरडीओ का भी ध्यान रखिए, डीआरडीओ का जो हेडक्वार्टर है वह आपका दिल्ली में, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा था आपके सेट में। अगला प्रश्न जो पूछा था वह पूछा था मेंडल के आनुवंशिकता के प्रमुख नियम कौन कौन से हैं। आपसे पूछा था कि मेंडल के आनुवंशिकता के प्रमुख नियम कौन कौन से हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी इस प्रश्न का राइट आंसर था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा था आपसे। तो यही जो प्रश्न पूछे गए थे जो मिले हैं और ये सारे प्रश्न जो है हम लोग कर भी चुके हैं हम अपने प्रीवियस ईयर में। अब क्या है तो पेपर का लेवल कैसा रहा। तो पेपर का लेवल आप लोग बताइए कैसा था। तो दोस्तों पेपर का जो लेवल था 27 नवंबर सेकंड शिफ्ट की बात करें तो पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट था, सरल से माध्यम रहा। करंट अफेयर्स 2024 के अंत और 2025 की शुरुआत से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। साइंस की बात करें तो फिजिक्स और केमिस्ट्री की जगह आज बायोलॉजी, बॉटनी और जेनेटिक्स पर बोलबाला रहा है। तो ये चीज आपको पढ़ के जाना है। दोनों शिफ्टों की बात करें स्टैटिक जीके में बैंकिंग और हेडक्वार्टर से सवाल देखने को मिल रहे हैं तो इनको एक बार पढ़कर जाइए। आने वाले छात्रों को किन किन टॉपिक पर ध्यान देना चलिए ये भी बता देते हैं। तो टॉपिक जो है खेल और पुरस्कार देखना है आपको। रेलवे का या फेवरेट टॉपिक है और जैसे कि देख रहे हैं पैरालंपिक, एशियन गेम्स, क्रिकेट, कबड्डी, वर्ल्ड कप के वेन्यू और विजेताओं की लिस्ट जरूर देखें, यहां से क्वेश्चन जरूर बन रहे हैं। अवार्ड्स की बात करें तो अर्जुन अवार्ड 2024-25, नोबेल प्राइज 2025 और पद्म पुरस्कारों को रट ले, यहां से क्वेश्चंस बन रहे हैं तो इन सबको आपको पढ़कर जाना है। करंट अफेयर, रेलवे स्पेशल करंट अफेयर जरूर देखना है आपको। जैसे कि आज बिहार के मधेपुरा इंजन का सवाल आया था वैसे ही वंदे भारत, बुलेट ट्रेन और न्यू रेलवे प्रोजेक्ट जो भी हैं उससे जुड़े करंट अफेयर जरूर पढ़ें अगर आने वाले सेटों में आपका एग्जाम है, यहां से क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो ये रहा आपका सेकंड शिफ्ट का शिफ्ट था जो कि इंपॉर्टेंट था। आप लोग देख लीजिए कैसा पेपर का लेवल है। जो भी क्वेश्चंस है, जो भी क्वेश्चंस हुए थे वो आए हुए क्वेश्चंस है। ये ना मत सोचिएगा कि हम अपनी तरफ से क्वेश्चन करा रहे हैं। आप कहीं भी देखेंगे तो ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और अगर आपका एग्जाम था या क्वेश्चंस मिले तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अब आज के वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है 2024 में कुल कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला। आपसे पूछा है कि 2024 में कुल कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी देखिए वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। जय हिंद।